गुड मॉर्निंग पीपल। तो सुबह के हो रहे हैं सुबह के नहीं, दिन के हो रहे हैं 1 और घर का चल रहा है काम। दिखाती हूँ मैं आपको। ये चल रहा है हमारे घर का काम। हमारे पिलर्स सब सारे मतलब वीक हो चुके थे एक्चुअल में, सब टूटे हैं और ये नए पिलर बन रहे हैं। वो कारीगर रहे, ठेकेदार अंकल रहे। इस साइड का भी और जो इसके पीछे वाली की साइड की बालकनी उसका भी सेम होगा। बस घर का काम चल रहा है। काफ़ी गंदा हो रखा है। ये रही चंपू, ये रहे हर्ष और जो थक गए। ऐसा कि जो छोटू है, मतलब हम जो हमारे थोड़े से घर के पास ही है 2 मिनट का रास्ता, हम वहाँ पे खाना खिलाने जाते हैं। वहाँ का डॉग, छोटा बच्चा, ये 3-1 महीने का ही है। वो क्या है ना, बाहर निकलने की उनकी आदत है। वहाँ के रोड की तरह जाते हैं वो घूम रहा होगा, घूमते घूमते वो रास्ता भूल गया, या हो सकता है वो कुत्तों ने अटैक किया हो तो डर के मारे भागा हो। लेकिन लकीली किस्मत देखो आया हमारी गली में। मुझे आवाज़ आई, जबकि कुत्ते की आवाज़ नहीं थी, मुझे किसी की आवाज़ आई थी हट करने की। तो मैं गई देखने, मैंने क्या हुआ देखा तो वो मुझे मिला। दूसरे कुत्ते अटैक करने वाले थे। मैं फटाफट भागी, उसको मैंने पकड़ा और मैं उसको लेकर के आई। एंड लेकर गया, मैं उसको घर पे खाना खिलाया, पानी पिलाया। देन 1-आध घंटे के बाद फिर हर्ष और मैं उसको वापस छोड़ के आए। एंड बस और हाँ, आज बहुत ज़्यादा फैलाना हो रखा है घर के अंदर। घर का जब काम चलता है आप सब जानते हैं कितनी ज़्यादा। और आज नानिशा की भी तबीयत ख़राब है। नानिशा खा रही है उपमा, दलिया। और ये हमारी आंटी जी जो हमारे घर की बड़े सफाई करती हैं। ये आंटी जी क्या खा रही हैं? वाटरमेलन, तरबूज आंटी जी खा रही हैं। आज घर का कोई काम नहीं हो पाया। तरबूज नानिजा ने काट दिए थे, वरना हम लोग इतने आलसी हैं, हम लोग नहीं खाते हैं। नानिजा ने काट के रखे हैं। मैं इसी में लेकर आ गई। बताओ कौन कौन मानता है कि परात में खाने से कैसे लग रहे हैं? परात में खा, अरे तो ज्यादा थे। अच्छा, आंटी ने खा लिए, काम वाली आंटी ने खा लिए। आप इसे कौन कौन मानता है कि परात में या कढ़ाई में खाने से बारिश आती? शादी में, कि मेरी शादी में बारिश नहीं आई थी शायद। मैंने परात में भी खाया है, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है। पर आई थी मंडल के जिस दिन मेरे आसन थे उस दिन आई थी बारिश। पर ऐसी नहीं आई थी बारिश की है ना, काटा कूटा फैल जाए या कोई दिक्कत आ जाए, ऐसी कोई बारिश नहीं थी। मेन दिन तो बिल्कुल बारिश नहीं थी, शानदार मौसम था। खैर मैं ऐसा कुछ नहीं मानती। और इसमें ना तरबूज ज़्यादा थे, हमारी गाँव वाली आंटी जी ने खा लिए। खैर कोई बात नहीं, हम लोग उनको खिला देते हैं। मतलब कुछ भी बनाते, मैं कभी आलू के पराठे बनाती हूँ तो मैं उनको बोल देती हूँ, मैंने आंटी नाश्ता करके जाना। और कभी मैं कुछ भी बनाते हैं ना, चाय वाय उस टाइम पे वो आ जाती है ना, तो चाय भी मैं उनको दे देती हूँ। जो भी हम घर पे बनाते हैं ना, हम उनको खिला देते हैं। बस अब मैं खाऊंगी थोड़ा सी तरबूज खा के, भूख लग रही है। एंड बच्चों को खाना खिलाने हम जा नहीं पाए हैं क्योंकि आज घर का काम चल रहा है। सुबह से बहुत ज़्यादा परेशान हो रखे हैं, इधर से उधर भागा दौड़ी चल रही है। हर्ष की तो स्पेशली चल रही है भागा दौड़ी। बस अब मैं जा रही हूँ बच्चों को खाना खिलाने के लिए। मैं बच्चों को टोस्ट डाल के आऊँगी। आज खाना नहीं बना पाई हूँ, सुबह से बच्चों को टोस्ट डाल के आ रही हूँ। हर्ष जा रहे हैं ऑफिस। आज हर्ष के बिना भी बहुत दिक्कत होने वाली काम में, क्योंकि वही देखते हैं, वही समझते हैं। हम इतनी कोई नॉलेज नहीं है इन चीज़ों की, उनको सब कुछ पता होता है। पर अब वो नहीं है। उन्होंने बोला है कि सारी जिम्मेदारी तुम्हें संभालनी है। ठीक है, मैं कर लूँगी। फिर से गुड इवनिंग। शाम के हो रहे हैं 4:30 नहीं, मतलब 5 बजने वाले हैं। एक्चुअल में मैं बच्चों को खाना खिलाने गई थी, ब्लॉग बनाने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि गर्मी आपको भी पता है किस लेवल पे है। बस आई, नहाई, क्योंकि मेरे को पहले लगा कि अब बर्दाश्त के बाहर है, मिट्टी डस्ट सब चेहरे पे। नहाई, देन कपड़े धोए, फिर मैंगो खाया, बहुत मन था। देन अब बना रही हूँ चाय। में जब काम होता है ना, सच में हालत इतनी गंदी हो जाती है ना, धूल मिट्टी बाहर की तो अलग है। यहाँ रख देती हूँ। धूल मिट्टी बाहर की तो अलग है ना। और घर में अभी काम चल रहा है, इस वजह से इतनी डस्ट हो रखी है। इतनी काम ज़्यादा लंबे वक्त का नहीं है, पर ये जितने भी वक्त का है ना, हमारी हालत खराब हो जाने वाली है। बस एंड कल मुझे जाना है हमारे रिलेटिव के फंक्शन में। मतलब उनके फंक्शन नहीं है, उनके घर पे कन्या जमाएंगे। मतलब मैं कन्या नहीं हूँ बट फैमिली को बुलाया है। मुझे हर्ष को बोला है। हर्ष शायद न जा पाए उनके। हाँ, एक बार और चाय बना दे। सच में
बहुत बुरी हालत हो जाती है घर का जब काम चलता है ना। सीरियसली काम करने वाले, काम करेगी तो लेबर, ठीक है ठेकेदार है, कारीगर, लेबर नहीं है काम, ठेकेदार तो कारीगर का है, करेंगे वो। लेकिन मेहनत घर वालों के साथ में सोचती है कि अब बार बार काम देखना, क्योंकि हर्ष ऑफिस गए, कल काम होना था, कल छुट्टी ली थी उन्होंने, पर दिक्कत ये कि कल बारिश आ गई तो ये काम करा नहीं सकते थे, क्योंकि पिलर सारे ढह जाते, कोई मतलब नहीं निकलता। सो कल काम करा नहीं पाए, आज हम करा रहे काम, तो हर्ष की छुट्टी नहीं है। तो वो गए 1 बजे 1-1:30 बजे तक तो वो थे, उन्होंने जितना काम देख सकते थे अपने आंखों से सब करवा दिया, पर बाकी का काम फिर मैं हूँ एंड हमारे टचवुड हमारे जो किराएदार हैं उनमें से एक फैमिली रहती है, मतलब आंटी रहती है, उनकी बेटी रहती है साथ में, और अंकल कभी कभी आ जाते हैं। तो वो बहुत अच्छे हैं, तो उनकी वजह से हम लोगों को काफ़ी हेल्प मिल जाती है, वो काफ़ी देख लेते हैं हमारे घर की चीज़ें वीज़ें, बहुत ध्यान से रखते हैं वो लोग। सो अभी है जो अंकल ही पूरा देख रहे हैं सारी चीज़ें, बार बार टोकना करना देखना पूरा वो ध्यान रख रहे हैं। तो मुझे इतनी परेशानी नहीं हो रही, क्योंकि मैं देख सकती हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है, मैं देख सकती हूँ काम क्या चल रहा है क्या नहीं, पर मुझे वो समझ नहीं है। जैसे कि अंकल ने बोला कि उनको कि मिट्टी आप जो सीमेंट हो गीला करके लगाओ, पानी सूखा नहीं होना चाहिए ये बिल्कुल, तो ये चीज़ मुझे नहीं पता ना, तो वो चीज़ उनको पता है, तो वो ऐसे ध्यान रख रहे हैं बराबर। आपको दिखाती हूँ काम कहाँ तक पहुँचा। अब इस साइड के पिलर का काम स्टार्ट हो गया, उस साइड का तो मैं आपको सुबह बता ही दिया था, तो वहाँ के तो पिलर बन गए, मैं वो भी दिखा देती हूँ। अब यहाँ के बनने स्टार्ट हो गए हैं, ये रहे अंकल जो हमारी हेल्प करते हैं। ओले मेरी लड्डू, आप आ गई फिर से? नहीं सो रही थी, फिर पता नहीं डॉग बाहर भौंकने की वजह से चली गई थी। सो देखो कितना गंदा हो रखा है पूरा घर, कितना मचा हुआ है, ये देखो बाहर का, ये पिलर बन गया, ये पिलर बन गया, उधर वो पिलर, 5 पिलर इस लाइन के हैं, 5 पिलर उस लाइन के, तो वो कितना गंदा हो रखा है। लड्डा मेरा लड्डूड़ा, मेरी लड्डूड़ी बाथरूम के बाहर सोती है ठंडाई के चक्कर में, क्योंकि इसको गीला गीला मिलता है ना। मतलब इन लोगों की कितनी गंदी आदत है ना, इन लोगों की कितनी गंदी आदत है, अगर मैं नहलाऊंगी तो ये लोग भागते हैं, पानी गीला होगा गंदा होगा उसमें जाके बैठ जाएंगे, अरे तुम नहा ही लो ना भाई। और नहीं नहाते, चंपू को मैंने नहलाया था एक बार, हर मैंने पकड़ के, गॉड बहुत मुश्किल से नहाई थी ये लड़की, पर बड़ी मुश्किल से पकड़ा, नहलाया, छोड़ती भागी है, पोंछने का मौका भी नहीं दिया इसने। अब गंदगी में बैठना तैयार है, हालांकि आ गई, अब कमरे में अपने आप आ गई, शायद उसका समझ में आ गया था कि मैं उसकी बेइज्जती कर रही हूँ। क्यों नट्टू, चोनू चुनी मी बीजी। सो ये हो गई क्लीनिंग फर्स्ट क्लास मेरे रूम की, बस अब निकलना बाकी है झाड़ू। मेरे रूम की क्लीनिंग कंप्लीट हो चुकी है, आप देख लोगे मेरी हालत, पसीना किस लेवल पे। खाना मैंने बना दिया है, खाना मैंने बताया था आप लोगों की दाल ढोकली बनने वाली है, एंड मैं ब्लॉग लेना भूल गई, क्योंकि मैं इतनी थक चुकी थी, सारे काम अकेले करना, हर्ष नहीं है, मतलब वो ऑफिस चल जाते हैं, तो उनके बिना बहुत दिक्कत हो जाती है जब ऐसे कोई घर में काम चलते हैं। सो पर ठीक है, इट्स ओके। सो रूम की क्लीनिंग मैंने बढ़िया से कर दी है, बर्तन वर्तन सब क्लीन कर दिए, किचन क्लीन कर दिया, खाना कंप्लीट कर दिया। अब मैं लगाऊंगी झाड़ू, क्योंकि ये पूरा फ्लोर गंदा हो रहा है, एंड आप देख रहे हैं गंदगी किस लेवल पे हो रही है, पानी और कितना गंदा हो रखा है, मिट्टी सीमेंट सब दूर यही हो रखा है, पूरा फ्लोर, पूरा रूम किचन सब दूर का मैं झाड़ू पोछा करने वाली हूँ। सो बस धूल बहुत चंपू को देख लें, कभी कभी हमारी चंपू इधर आ जाती है। आंगन का झाड़ू, ना कैसे टप टप गिर रहा है ना। सो झाड़ू लग गया है, अब लगाऊंगी मैं पोछा। पहले मैंने सोचा मैं पोछा लगाऊंगी, पर जिस तरीके की यहाँ गंदगी मची हुई है ना, पोछे से काम नहीं होगा, पूरी चौक को धोना ही पड़ेगा। सो बस
सो मैं फिर से नहा चुकी हूँ। एक सेकेंड लाइट, हाँ। सो मैं फिर से नहा चुकी हूँ और पता नहीं लास्ट टाइम कब हुआ होगा कि जब एक दिन में 2 बार नहाई, पर मैं नहा ली। हेयर वॉश भी दोबारा करें। दिन में मैंने ओनली जस्ट नॉर्मल वॉश किए थे, अभी मैंने प्रॉपर तरीके से वॉश कर लिए, क्योंकि क्लीनिंग करने के बाद सब दूर को अच्छे से मैंने बाहर आंगन धो दिया, सारा कुछ पोछा लगा दिया, सब कुछ कर दिया, तो उसका पसीना टप टप बह रहा था बालों में से। सो इसलिए हेयर वॉश कर लिया। एंड अभी अब वीडियो देखें नेक्स्ट, जो इसके बाद मैं जो बोल रही हूँ उसके बाद मैं एक वीडियो क्लिप डाल रही हूँ जो हमारे घर में चोरियाँ हो रही हैं। सो उसको नज़र रखते हुए मुझे कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी। सो आप पहले वीडियो देखें। देखो हमारे घर में चोर आया, पेडिग्री चोर। मेरा वो पेडिग्री चोर जो हमारे घर में आके पेडिग्री चोराता है। हाँ, और चुकी चोर मेरा वो पेडिग्री चोर। ये देखिए लड़ाइयाँ दोनों की, ये देखो बदतमीजियाँ देखो। ओए, ये वो चोर पेडिग्री, ये पेडिग्री का अट्टा यहाँ रखा हुआ है। अब मुझे डाउट है कि ये अगर इसने स्मेल कर ली थी, थैली फाड़ के खा गया। अब ये इसको अगर स्मेल आ गई, इसको डाउट हो गया, तो ये हम नहीं रहे तो हो सकता है यहाँ पे ये इसको भी फ्री कर दे कट्टे को। खा ले, उसकी दिक्कत नहीं है, पूरी सीढ़ियों तक ये फैला देता है, थैली फाड़ने के चक्कर में सब दूर गंदा कर देता है। फिर वो पेडिग्री में काम में नहीं लेकिन मुझे फेंकनी पड़ती है, तो इसलिए मैं इसको अब मेरे रूम में रखूँगी, सिर्फ इस बदतमीज़ कुत्ते की वजह से। क्यों ना बदतमीज़ कुत्ते, और ये बहुत समझदार है। देखिए कैसे पंजा आले बीवी पंजा, ये है बदतमीज़ कुत्ता, ये है कुत्ता बदतमीज़। ये देखो कितना प्यारा कुत्ता है, ये पंजा खुद से देना। ये देखो जलोंडी, क्यों काट रही है, देर से समझदार है वो कुत्ता।